वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज फाइनली हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी है। एंशिएंट और मेडिवल खत्म हो चुकी है। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। अब सारे क्वेश्चन तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है 760 क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दे रहा हूँ आपको। नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण करा 1739 में। कब करा? 1739, ठीक है। अब उस टाइम जो लास्ट मुगल एम्पायर था, मतलब लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट आएगा बहादुर शाह जफर, जब सेकेंड 1857 वॉर में आएगा। मोहम्मद शाह एक ऐसा मुगल एम्पायर था जो अंतिम बार मयूर सिंहासन पे बैठता है। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, ये वही सिंहासन है जिसपे कोहिनूर हीरा लगा था। तो ये अंतिम रूलर था जो मयूर सिंहासन पे बैठता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह, ठीक है। अब नादिर शाह सब तोड़ फोड़ के पूरा लूट ले जाता है मुगल, ये पूरा कोहिनूर हीरा, पिकॉक थ्रोन, 50-60 करोड़ रुपए उस टाइम सब लूट ले जाता है। अब नादिर शाह के बाद ही अहमद शाह अब्दाली आता है। तो 760 का आंसर क्या हुआ? मुगल कौन था नादिर शाह के आक्रमण के समय? तो मोहम्मद शाह। और नादिर शाह पूछे कब आक्रमण करा? 1739। सब रिकॉल करते रहो जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरा काम है रिकॉल कराना। अभी जब मैं हिस्ट्री के लेक्चर अलग से चलाऊंगा तो फिर तो डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। अभी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चंस के बेसिस पे, ठीक है। चलिए 761 देखते हैं। 761 कह रहा है किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो देखो, हिजड़े तथा महिलाओं का प्रभुत्व, मोहम्मद शाह रंगीला इसको कहा जाता था। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है ना किस मुगल एम्पायर को रंगीला कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि भैया बहुत अय्याश था, मतलब नशेबाजी मुजराबाजी ये सब देखने का इसको बहुत शौक रहता था, है ना। तो इसलिए इसको रंगीला भी कहा जाता था। इसी ने एक कमेटी पूरी बना रखी थी इसी की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद शाह, ध्यान रखिएगा। 766 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। तो देखो, खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी थी वो थी जयसिंह द्वितीय की, ठीक है। जयपुर का ये राजा था, मतलब राजपूत कह सकते हो आप, ठीक है। तो राजपूत किंग थे कछुआ डायनेस्टी के। तो इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में। तो इन्होंने और चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली में ही नहीं, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, ठीक है। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, यहाँ पे भी क्या बनवाई थी? खगोलशाला बनाई थी, ठीक है। खगोलीय वेधशाला बनवाई थी, याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि जयसिंह ने कहाँ कहाँ बनाई थी। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, इन सब जगह बनवाई थी। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। 762 कह रहे हैं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। सबको पता है 1837 से 1857, ठीक है। जो विद्रोह होता है 1857 में, इन्हीं के टाइम में होता है। इनके बेटे को मेजर हडसन इनके सामने गोली मारता है। इनके पिता का नाम जो था वो अकबर सेकंड था, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत रेलेवेंट। क्या था? अकबर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाता है। 763 कह रहा है बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको एक स्टेटमेंट याद हो आप आराम से कर सकते हो। वह बिना सम्राट का सम्राट था। हाँ बिल्कुल, उसके पास कोई एम्पायर था ही नहीं क्योंकि ब्रिटेन का राज हो गया है। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी याद रखिएगा, सही है। वह क्या 1 लाख से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पाता था? नहीं, उसको जो पेंशन मिलती थी वो 1 लाख रुपए मिलती थी। 15 लाख रुपए उसको एक्सपेंस मिलता था, रहने खाने पीने जो भी है वो उसको एक्सपेंस मिलता था, खर्चा मिलता था। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख करेक्ट मिलती थी, ठीक है। 768 कह रहा है जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई। तो देखो, उज्जैन में बनवाई, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, ठीक है, यहाँ सब में बनवाई, जयपुर में भी बनवाई, इलाहाबाद में नहीं बनवाई, ठीक है। कहाँ नहीं बनवाई? इलाहाबाद में नहीं। तो बस ये 5 शहर याद रखो, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, यहाँ पे बनी है बस, ठीक है।
764 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। ऑप्शन बी हो जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। मतलब कहने का कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखो, निजाम उल मुल्क, रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निजाम उल मुल्क या चिनकिलिच खां, इसने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 में। ठीक है, याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क या किलिच खां। तो वास्को डी गामा भारत कब आया पूछ रहा है। तो वास्को डी गामा भारत आता है 1498 में। कैलीकट के तट पे आता है और वहाँ का रूलर जैमोरिन उसका स्वागत करता है। ठीक है, और एक गुजराती पायलट भी कहते हैं अब्दुल माजिद, उसके साथ आया था। ठीक है, तो 1498 में आया, याद रखिएगा। वहाँ का रूलर कौन था जो कालीकट का, जो उसका स्वागत करता है? तो जैमोरिन, जो कि 770 में वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 770 का। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्रोनोलॉजी पूछता हूँ कि पोर्तुगीज़, इंग्लिश, डच, इनमें कौन पहले और कौन बाद में आया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पोर्तुगीज़, फिर आते हैं आपके डच, फिर आते हैं आपके इंग्लिश, फिर आते हैं आपके डैनिश, फिर आते हैं आपके फ्रेंच। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डैनिश एंड फ्रेंच। पोर्तुगीज़ सबसे पहले आते हैं 1498 में और सबसे बाद में जाएंगे 1961 में, जब ये गोवा को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन लेक्चरों को तो और ज़्यादा अच्छे से आप करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिलहाल देखते हैं। 771, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो देखो, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क। ये कौन था? ये जो था, ये आपका, ये जो पोर्तुगीज पावर थी उसका एक वॉइसरॉय होता था, वही था ये। ठीक है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। 772 कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करा था। तो सबसे पहले जो इन लोग ने दुर्ग बनाया, या इंग्लिश में इसको फोर्ट्रेस बोलते हैं, वो कोचीन में बनाया 1503 में। ठीक है, और बाद में कन्नौर, कोचीन, कन्नौर, कालीकट सब जगह बनवाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1503 कोचीन। ठीक है, 776 कह रहे हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। हाँ ठीक है, नेशनलिज्म तो था ही नहीं, वो तो बाद में आएगा। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल भाई, इंडियन जो थे वो तो सी क्रॉस ही नहीं करते थे कि समुद्र क्रॉस करेंगे तो हमारी कास्ट चली जाएगी भैया, तो वो सब होता नहीं था। इतने आधुनिक हथियार भी नहीं थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है भाई, पैसों की बहुत कमी थी। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। 777 कह रहे हैं निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, आपको वो लगेगा, पर ये गलत है। सबसे पहला जो अधिकार मिला था चार्टर, वो लीवेंट कंपनी को मिला था। और ये किस लिए मिला था? लैंड रूट, मतलब ज़मीन के जरिए जो आप करोगे ट्रेड, उसके लिए। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में समुद्र के रास्ते ट्रेड करने का चार्टर मिला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीवेंट कंपनी, याद रखिएगा इसको। 773 कह रहा है बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बांदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो देखिए, हुगली, सतगांव, चटगांव, ये याद रखिएगा। हुगली, सतगांव, चटगांव, ये जो थी ये पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां थी। हुगली, सतगांव, चटगांव। ठीक है। 774 कह रहा है पांडिचेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, और इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले कह रहा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। कह रहा है कि क्या ये बात सही है कि पहली जो यूरोपियन शक्ति थी सबसे पहले पांडिचेरी पुर्तगालियों ने कब्जा किया? जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्तियाँ फ्रांसीसी थी? नहीं। अब देखो, दूसरा कौन था? दूसरा जो था वो डच थे। दूसरे कौन थे? डच थे। भाई जो क्रोनोलॉजी चली वही तो होगा, दूसरे थे डच। तीसरा कह रहा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ब्रिटिश तो सब ले लिया था। अंग्रेजों ने भी कब्जा करा 1793 में, बट बाद में फ्रांस से ट्रीटी ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस की संधि में 1814 में जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है,
वो उसको फ्रांस को वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में होती है, जिसमें पौंडीचेरी को वापस कर दिया जाता है। 778 कह रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो देखो, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, और तब यहाँ भारत में कौन था, अकबर। 1556 से 1605, तो अकबर हुआ ना, आंसर ही हो गया। थोड़ा लिंक भी करो चीज़ों को, है ना, थोड़ा एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। 779 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई। तो देखो, ऐसे तो मसूलीपट्टनम में करी 1611 में, पर जो परमानेंट हुई वो 1613 में सूरत में हुई। ऑप्शन में मसूलीपट्टनम तो है नहीं, तो सूरत हो जाएगा इसका आंसर। 1613 टाइम पीरियड भी याद रखो। कह रहे निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। कोलकाता की स्थापना की थी जॉब चॉर्नॉक ने। किसने की थी, जॉब चॉर्नॉक। यहाँ पे एक फोर्ट बनाया जिसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी वहाँ के सिपाहियों को, तो जॉब चॉर्नॉक हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री बनाने वाले हैं अंग्रेज 1613 में। आज भी सूरत में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं कॉटन्स वगैरह की, तो 1613 में बनाई किसने, अंग्रेजों ने, सबसे पहले सूरत में। कह रहा कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो देखो, कर्नाटक युद्ध इंग्लिश में कर्नाटिक वॉर इसको बोलते हैं। 3 युद्ध हुए हैं, 1746 से 48, 1749 से 54, 1758 से 63, ठीक है। ये 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, ठीक है, जिसमें फ्रेंच हारते हैं, अंग्रेज पूरी तरह से डोमिनेंस यहाँ से बना ले जाते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 782 कह रहा है मैचिंग करो भाई, ठीक है, कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखो। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 46 से 48। कौन सी संधि हुई इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, यानी एक्स-ला-चैपल की संधि। तृतीय कर्नाटक वॉर मतलब तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई वो थी पीस ऑफ पेरिस। कौन सी थी, पेरिस की संधि। कौन सी, पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध था, कोई संधि नहीं हो पाती है। प्रथम मैसूर युद्ध जो है उसमें संधि हुई, मतलब ब्रिटिश की हार होती है। फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या होती है, ब्रिटिश की हार होती है। अब एंग्लो मैसूर वॉर को भी एक बार समझ लो, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। मतलब 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799, 4 होती हैं। हालांकि आगे अभी आएंगे क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आप देखिए क्वेश्चन 786। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों। देखो, डेक्कन में जो पूरी तरह से विफल हुए उसका क्या कारण समझते हैं। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, नहीं भाई, डुप्ले तो अच्छा था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते। पांडिचेरी समारिकेन, तो अंग्रेजों की जो फौज थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको लेक्चर शुरू करा तब बताया था यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार के समय प्रवेश किया, उसकी क्रोनोलॉजी बताइए, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, मतलब पुर्तगाली 1498 में। उसके बाद डच आते हैं, ठीक है, 1598 मतलब 1600 से पहले। फिर आते हैं आपके अंग्रेज़, 1608 में आता है जहांगीर की कोर्ट में वॉरेन हेस्टिंग। फ्रांसीसी आते हैं 1661 में, मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। याद रखिएगा, एग्जाम में ये कई बार चमक जाते हैं, तो इसको चमकाओ। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट है। 783 कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो किसके शासनकाल में। तो देखो, ये हुई थी लुइस 14 जो था उसके शासनकाल में, 1664 में। पहली फैक्ट्री जो लगाते हैं ये लोग, ये लगाते हैं सूरत में फ्रेंच, 1668 में, ठीक है। सूरत में पूछे ये कब लगाते हैं, 1668 में। अंग्रेज 1613 में। तो लुई 14, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 784 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। किसको, कॉलबर्ट को। 1664 में इसने करा था। अब 788 कह रहा है भाई मैचिंग कर दो, चलो कर देते हैं। पौंडीचेरी जो था वो किसका ट्रेड सेंटर था, तो सबको पता है पौंडीचेरी आज भी फ्रेंच का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत है। मतलब आप देखोगे वहाँ की जगह लैंग्वेज फ्रेंच ही बोली जाती है आज भी, तो फ्रेंच हो गया पौंडीचेरी का। गोवा सबको पता है भाई किसका था, पुर्तगालियों का।
आपका ट्रैंकेबोर ये नहीं पता होगा आपको, तो ट्रैंकेबोर डैनिश का था और सदरस डच का था। कोई बात नहीं, दो नहीं पता है, दो से भी हम कर सकते थे। कैसे, आइए देखते हैं। पौंडीचेरी किसका, फ्रेंच का, ये तो पता है। ए में दो कहाँ दिख रहा है, पहले ही में दिख गया, यही आंसर हो गया, बाकी गए तेल लेने। तो एलिमिनेशन ट्रिक भी काम आती है अगर आपको एक दो भी याद है। तो दोस्तों वीडियो 15 मिनट का हो चुका है। अभी मैं चाह रहा था इसको 50-60 क्वेश्चन कराऊँ, तो ये 1 घंटे तक खींच सकता है, क्योंकि मैं डिटेल में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके आज ज़रा सजेशन दो, क्या ऐसे ही डिटेल में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करें, या थोड़ा सा फास्ट करके 50-60 करें? ज़रा कमेंट में बताओ। अच्छे से रिवीजन करके करना चाहते हो तो डिटेल में करते हैं, 15 मिनट का बहुत रहेगा। जैसे हो आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रा।